नमस्कार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और अभी चल रहा है कि कोरोना के लिए पूरी दुनिया में कहर मचा हुआ है और सबके दिमाग में दिल में ये एक क्वेश्चन हमेशा आ रहा है कि इस कब तक चलेगा, कब तक इसका इलाज आ जाएगा। लोग वैक्सीन की तरफ देख रहे हैं, इसका किसी भी चिकित्सा पद्धति में कोई समाधान निकला क्या, लॉकडाउन कब तक चलेगा, ये तमाम सवाल सभी के जेहन में आ रहे हैं। इसी को लेके कई फ़ोन कॉल्स आई, कई पेशेंट्स वगैरह मुझे पूछते कि सर ये कब तक रहेगा, आगे क्या क्या इसमें दवा कब तक आ जाएगी, वैक्सीन कब तक आ जाएंगे। देखिए, कोरोना के बारे में मैं वैसे तो काफ़ी सारी जानकारी नेट के माध्यम से, पेपर, न्यूज़पेपर, मैगजीन से, सब जगह से मिल रही है, लेकिन मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। इस तरीके की जो बीमारियाँ हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड्स के लिए आती है, जिनका एक्सपेंशन का और उसका टाइम पीरियड मॉडरेट टाइम पीरियड होता है, उसका अपन इमेज नहीं कर सकते कि कब तक होगा। अभी लॉकडाउन का भी ये नहीं है कि ये 2 महीना चलेगा, 3 महीना चलेगा, लेकिन सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए हम बात करें तो हमको इसके साथ ही जीना पड़ेगा। इस लॉकडाउन चाहे 2 महीने रहे, 4 महीने रहे, 6 महीने रहे, हमको इसी में जीना पड़ेगा। हमको आदत डालनी पड़ेगी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करते हुए, क्योंकि इन बीमारियों का जब भी इस तरीके की बीमारियां आती है हर बार नए नए रूप में आती है और नए नए सिम्टम्स होते हैं। तो इसके बारे में अभी मेडिकल साइंस में रिसर्च चल रहा है। हर मेडिकल साइंस में, ये होम्योपैथी रहो या एलोपैथी, आयुर्वेदा, सब कोई इसकी फिक्स दवाएं अभी तक नहीं निकाल पाए और उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। वैक्सीन्स के बारे में बताएं तो इसमें 10 साल भी लग सकते हैं, पर एटलीस्ट 5। इबोला का जो वैक्सीन आने में 4-5 साल लग गए थे। जीका वायरस का जो वैक्सीन आया उसमें 2 साल लग गए थे। तो इतनी बड़ी पेंडेमिक डिजीज़ है, इसका वैक्सीन आने में भी आई थिंक 4 से 5 साल लग जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि यदि इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं निकला, कोई इलाज नहीं निकला, तो कैसे करें। तो हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि हम अपने आप को इम्यूनाइज करें और हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि एक चीज़ है कि कोई भी बीमारी आपको, कोई भी वायरस आपको बीमार नहीं कर सकता यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। अब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग के लिए अपन कई सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, कई सारे लोग ये खाओ और वो खाओ, ये नहीं, ये कीजिए, वो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये सब चीज़ें हैं, ये फॉर ए टाइम बिंग हमको इम्यूनाइज करती है। क्योंकि इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है, एक साइकिक एनर्जी होती है और एक फिजिकल एनर्जी होती है। जो साइकिक एनर्जी है वो भी, उसका जो सोर्स है वही मेन सोर्स है इम्यूनिटी का, क्योंकि साइकिक एनर्जी मीन्स इनहेरिटेंट एनर्जी, जो हमको इनबॉर्न मिलती है, जो यूनिट माइंड से हमको मिलती है, कॉन्शियस माइंड से हमको मिलती है। पर साइकिक एनर्जी 2 तरीके से पुष्ट होती है, एक तो मेडिटेशन से और दूसरा 5 फंडामेंटल फूड जो हम लेते हैं, एयर, वाटर एंड फूड, उससे हमको ये एनर्जी मिलती है। खाने की चीज़ों से जो हम फल फ्रूट वगैरह, सब्जी वगैरह जो भी खाते हैं, हरी सब्जियाँ, इन सब से जो हमको इम्यूनिटी मिलती है वो 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे के लिए वो फिर वापस हमको बॉडी रिक्वायर करती है। तो सवाल ये है कि हमको खाने की कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारी चीज़ें होती है। विटामिन सी खाइए, विटामिन डी का सेवन कीजिए, मिनरल्स वगैरह लीजिए, फल फ्रूट लीजिए, ये कई सारे तमाम आपको नेट पे मिलेंगी ये सारी चीज़ें। पर इम्यूनिटी का जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इम्यूनिटी कोई किसी की बपोती नहीं है कि ये चीज़ खा लो आप और उससे तुरंत आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। इम्यूनिटी एक इकोलॉजिकल बैलेंस होता है अपनी बॉडी का, वही इकोलॉजिकल बैलेंस आपको थ्रू द डाइट, थ्रू द हैबिट्स, थ्रू द जेनेटिक्स, इन सब चीज़ों से अपन को उसको मेंटेन करना होता है। तो कई लोगों की फ़ोन कॉल आती है मेरे पास कि साहब हम लॉकडाउन में इतना स्पेयर ऑफ टाइम है फिर भी लोग बीमार हो रहे हैं। लोग अभी देखेंगे आप, कई लोगों का सोने का टाइम नहीं है वगैरह। साहब मैंने 1-2 फोन पेशेंट से हमारे फ़ोन पे बात हुई तो फ़ोन पिक नहीं किया। मैंने कहा यार आप फ़ोन पिक नहीं कर पा रहे कि सर क्या है, जब आपका फ़ोन आया था 11 बजे, सो रहा दिन में 11 बजे, अभी दिन में 11 बजे सोने का टाइम है, 12 बजे सोने का टाइम है। तो मैंने कहा यार ये आपकी दिनचर्या कैसी हो गई है
कि साहब बिल्कुल दिनचर्या बेकार हो गई, इतना टाइम होते हुए भी पता नहीं, रात को नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती तो दिन में सोते हैं। जब आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, जब बॉडी बैलेंस में नहीं रहती, तो इसका मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हेल्थ का मतलब मैटर ऑफ बैलेंस, जहाँ बैलेंस है वहाँ हेल्थ है। जैसे ही बैलेंस डिटोरेट होता है, इम्बैलेंस होता है, वैसे ही हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हम इम्बैलेंस होते हैं, वैसे वायरस हमारे पे अटैक करता है। अब बात आती है कि वायरस से कैसे बचा जाए, तो वायरस से हम बच नहीं सकते नहीं, क्योंकि वायरस से तो हम लोग बने हुए हैं। हमारा डीएनए भी 8% डीएनए वायरस से बना हुआ होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चे का एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसके एम्ब्रियो में जो सेल्स, जो एम्ब्रियो प्लस प्लेसेंटेशन होता है, माँ के यूट्रस से एम्ब्रियो जब अटैच होता है, तो वो उस एम्ब्रियो के अंदर भी वायरस होते हैं। सिंसिटिन एक प्रोटीन होता है, उसके अंदर एक वायरस होते हैं, वो रेट्रो वायरस होते हैं सारे। 8% अपने डीएनए का जो पार्ट है वो वायरस से बना होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी कई सारे वायरस होते हैं। हमारे एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे वायरस होते हैं। तो वायरस से हम दूर जा भी नहीं सकते, लेकिन हमको जहाँ रहना है उसमें उस एनवायरनमेंट को, उन चीज़ों को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हमारे ऊपर इनका असर नहीं हो। क्योंकि बॉडी जब बीमार होती है, जब आप वीक हो जाते हैं। अदरवाइज सारे एनिमीज हमारे आसपास है, हमारे सराउंडिंग में है। कई सारे बैक्टीरिया है, कई सारे वायरसेस एनवायरनमेंट। और इंडिया इसलिए भी थोड़ा सेफ रहा है। अभी देख रहे हैं इस पेंडेमिक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, ये लोग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जो वेल डेवलप कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे इन्फेक्शंस ऑलरेडी बहुत कम हुआ करते। जबकि अफ्रीका और इंडिया के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ऑलरेडी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इन्फेक्शन रेट कम है, क्योंकि हम लोग इन्फेक्शन में रहते हैं तो ऑलरेडी हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि हमको आदत पड़ी हुई है, तो हमारी इम्यूनिटी ऐसी हो जाती है। और ये जो कोरोना वायरस का भी चल रहा है, जैसे 1.5 महीना हो गया लॉकडाउन में अपन चल रहे हैं, तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद हम लोग इस एनवायरनमेंट में एडिक्ट हो जाएंगे। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो है वो ये है कि ये एडेप्टेशन पावर इतनी ज़्यादा होती है हम लोगों की, कि हम जैसा माहौल मिलता है वैसे एडजस्ट हो जाता है। अभी ये कोरोना में धीरे धीरे क्या है, लोग इम्यूनाइज हो जाएंगे। अभी जीका वायरस का जो इम्यूनाइज हो गए लोग, क्योंकि जीका वायरस का वैक्सीन तो किसी को नहीं लगा, लेकिन अब वो अपन को अटैक नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम इम्यूनाइज हो गए उसके अगेंस्ट में। चिकन पॉक्स था, प्लेग था, कई सारे ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज आई, उनके लिए हम इम्यूनाइज हो गए। ऐसे ही ये नया वायरस जो आया है, कोरोना वायरस है, ये नई जो पेंडेमिक आई है, इसका भी थोड़े टाइम बाद हम इम्यूनाइज हो जाएंगे। इसलिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स का फॉलो करते हुए अपने काम करते रहना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, जिससे कि हम उस एनवायरनमेंट के बार बार टच में आने से हम एडेप्टेबल हो जाए, हमारी बॉडी अडेप्ट हो जाए और हम इम्यूनाइज हो जाए। आपने देखा होगा कि एक टाइम था जब टीबी से लाखों लोग मर जाते थे, चिकन पॉक्स के पूरे गांव के गांव साफ हो जाते थे। लेकिन अभी जब चिकन पॉक्स किसी को आता है तो एक घर में आने के बाद दूसरे को नहीं आता। इसी तरह अभी कोरोना से एक प्रभावित हो रहा है, दूसरा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कोरोना के अगेंस्ट में हमारी इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई। जैसे ही हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, थोड़े से समय में डेवलप हो जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसके केसेस कम आने लगेंगे, लोग इम्यूनाइज हो जाएंगे। और कुछ मेडिसिन्स भी अभी इस पर रिसर्च चल रहे हैं। हमारे पास भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि होम्योपैथी को इसके लिए अभी इन्होंने परमिशन दी है कि आप इस पर शोध करें, रिसर्च। मैंने भी अपना प्रपोजल भेजा है। यदि वहाँ से अप्रूवल मिलती है तो निश्चित तौर पे कि इसमें होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएँ हैं, बहुत, क्योंकि ये क्या है कि जो इसका कोज है वो बहुत सटल है, सूक्ष्म है। वायरस से मतलब इतनी सटल एंटिटी है कि इसको नेकेड आई से देख नहीं सकते, आपके आसपास घूम रहा है, अपन को दिखता है कि, पर इसके मैनिफेस्टेशन में दिखता है। जैसे ही हम बीमार होते हैं हमको पता लग जाता है कि यार हम किसी वायरस बैक्टीरिया के ने हमको कंटामिनेट कर दिया, और फिर बॉडी मैनिफेस्टेशन देने लगती है। जैसे बॉडी मैनिफेस्टेशन देने लगती है और हम उसको सिम्टम्स के रूप में देखते हैं और उन सिम्टम को बेस बना के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन भी इतनी सटल एंटिटी है, ये उस सटल कोज को आराम से ट्रीट कर सकती है। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, बहुत सारे, जिनसे होम्योपैथी से इस बीमारी को पूर्णतया ठीक किया जा सकता है। अभी तक
इस बीमारी का कोई वैक्सीन इसलिए भी नहीं आ पा रहा क्योंकि ये जो वायरस है ये अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है। जहाँ वुहान जो चाइना से जब ये ओरिजिनेट हुआ ये वायरस, तो वहाँ पे इसकी शेप अलग थी। अब ये 10 बार तो अपना म्यूटेशन कर चुका है ये वायरस, तो इसलिए हर बार इसके सिम्टम्स भी चेंज हो रहे हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, इसलिए भी इसका कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन नहीं निकल पा रही, क्योंकि ये 10 टाइम्स म्यूटेट कर चुका अब तक। अब इंडिया में इस टाइम किस फेज में चल रहा है, A फेज में चल रहा है अभी। इसके 10 तरीके के म्यूटेशंस हो चुके हैं अब तक। उन म्यूटेशंस की वजह से इसमें कोई मेडिसिन्स या कोई इसकी दवा के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे, ऐसे वैक्सीन नहीं बन पा रहा, इसलिए इसमें वैक्सीन में आने में टाइम लगने की संभावना है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अपने आप को कैसे इम्यूनाइज रखें, क्या चीज़ें खाएं, क्या नहीं खाएं, अपनी दिनचर्या को कैसे रखें। तो खाने पीने की चीज़ों में ऐसा नहीं है, कई लोगों को खाने से ही इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आप गरीब के बच्चों को देखेंगे, उसको कुछ नहीं मिलता, फिर भी वो बीमार नहीं होता। सारा खेल जो हमारे बॉडी में जो मैकेनिज्म है, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, उसका है। आपको मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना स्पेयर ऑफ टाइम था, पर वो फिर भी बीमार है इन दिनों में। जबकि इसका मतलब ये है कि आपका शरीर आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। आप मर्जी है जब सो जाते हैं, आपको नींद आ गई, आप सिस्टम से नहीं चल रहे। आप मर्जी है जब खा रहे हैं, आपकी दिनचर्या सही नहीं है। कई सारे लोग इसलिए बीमार है क्योंकि दिनचर्या सही नहीं है। दिन में तो सोते हैं, रात को नींद नहीं आती। कई लोग बोलते हैं कि साहब एसिडिटी हो रही है, घूमने नहीं जा पा रहे, रात को सो नहीं पाते, रात को नींद नहीं आती, दिन में सो जाते हैं। तो उन्होंने बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो गया उनको। तो ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करती है। ऐसे समय में जब आपके पास इतना टाइम है कि आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, पर आपके हाथ में नहीं है आपकी बॉडी कंट्रोल करना, इसका मतलब आप बीमार हैं। क्योंकि आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, ये चीज़ें तो आप ही करेंगे, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। डॉक्टर तो आपको सिर्फ एडवाइस ही दे सकते हैं कि आप ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। खा लिया आपने सब कुछ, जो डॉक्टर ने गाइडलाइन, एक न्यूट्रिशियस डाइट जो लेते हैं, बैलेंस डाइट जो लेते हैं, वो ले रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आपको पैरों में थकान रहती, फिर भी आपको काम करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी हाथ पैरों में दर्द रहता है, फिर भी आप में अकड़न सी रहती, फिर भी आपका काम में मन नहीं लगता, फिर भी आपको नींद नहीं आती। कारण क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं बॉडी का मेटाबॉलिज्म में बायोलॉजिकल एरर आ रहा है। जहाँ ये एरर आते हैं तब आप चाहे कुछ भी खा लीजिए, आपको लगेगा ही नहीं शरीर में। बहुत सारे पेशेंट हमको आके कंप्लेन करते हैं, साहब इतना अच्छा खाते हैं, खाने की कोई कमी नहीं है, फिर भी शरीर में थकान सी रहती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन बी डेफिशिएंसी है। ये सब का कारण है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में एरर है, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एरर है। हम खा तो अच्छा रहे हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अच्छे से एसिमिलेट नहीं हो रहा। तो आप कोशिश करें कि आप अपने सिस्टम को कैसे ठीक रखें। ठीक रखने के लिए सबसे पहला जो है कि आप अपनी दिनचर्या सही रखें। आप अपना टाइम से खाना खाएं, टाइम पे रेस्ट लें, टाइम पे आप अपनी जो मॉर्निंग ड्यूटी है, इवनिंग ड्यूटी है, वो करें। उसके बाद आपको लगता है कि फिर भी आपको कोई डिजीज़ के सिम्टम फील होते हैं, तो आप अपने आप को भी जानने की कोशिश करें कि क्या होता है आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। और आधे डॉक्टर तो आप खुद बन सकते हैं, क्योंकि आपको ही ये पता होता है कि मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ। आपके बारे में आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आपकी बॉडी जैसे ही बीमार होती है तो आपके अंदर साइकिक लेवल पे, मेंटल लेवल पे आपके सिम्टम्स आने लगते हैं, और वो सिम्टम्स आपको, आपकी लिबर्टी को, आपकी स्वतंत्रता को अवरोध करने लगते हैं। भाई हेल्थ की डेफिनेशन ये है कि आप फ्री, जहाँ फ्रीडम है वहाँ हेल्थ है। जैसे ही हमारी स्वतंत्रता गायब होती है, जैसे ही हमारी फ्रीडम गायब होती है, वैसे हम बीमार होने लगते हैं। आप देखेंगे कि जब आप बीमार होते हो, कोई काम करने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता। कहीं जाने से पहले आप सोचेंगे कि यार कहीं मुझे ऐसा नहीं हो, वहाँ मुझे टॉयलेट आ जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन आता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप बीमार हैं। हेल्थ का मतलब है आप फ्री है, फ्रीडम। जब हम फ्री रहते हैं तब हमें हमारे कोई बॉडी पार्ट का भान नहीं होता, हमारे अंगों का भान नहीं होता,
कभी हमारे पेट में दर्द होता है तो हमको पता लगता है कि मेरे पेट दर्द हो रहा है। तो पेट दर्द हो रहा है, इट मीन्स जहाँ आपको आपके बॉडी पार्ट का भान होने लगता है, इसका मतलब आप बीमार हैं। आप जब नॉर्मली आप स्वस्थ रहते हैं तो कभी अपन को सिर का ध्यान नहीं आता कि मेरे सिर भी है या मेरे पेट भी है, हाथ भी है या मेरा गला भी है, नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम स्वस्थ हैं। जब स्वस्थ होते हैं तो हमें संपूर्णता की भावना हमारे मन में आती है, होलिस्टिक थॉट हमारे माइंड में रहता है। मैं कर चलते हैं हम, मैं हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। लेकिन जब आप बीमार होते हैं, जब आपके सिर में दर्द आता है तो आपका सिर आपके मैं से अलग हो जाता है और आप बीमार फील करते हैं। जब ये डिसइंटीग्रिटी फील होने लगती है आपको बॉडी की, तब आपको एहसास हो जाता है कि मैं ये जो बीमारी के जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है, जो पहले सिम्टम्स, जो शुरुआती सिम्टम है, यही इम्पोर्टेंट सिम्टम होते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और ये डॉक्टर को बताने चाहिए आपको। ये जो मैनिफेस्टेशन है, यही आपकी दिशा, आपकी बीमारी की, आपकी बॉडी की दिशा निर्देश देते हैं। जहाँ तक ये वो मैसेंजर होते हैं जहाँ तक हम आपके रोग तक पहुँच जाते हैं। तो आप अपनी बॉडी के बारे में आपको भी अवेयर रहना है कि हम कैसे स्वस्थ होते हैं। जब अब जो बॉडी, मैंने पहले भी बताया था कि बॉडी इतनी अडेप्टेबल होती है हमारी, हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसे बन जाते हैं। तो जिस स्थिति में रहने से आपको आराम मिलता है, बॉडी वैसी ही शेप ले लेती है, वैसा ही काम करने लग जाती है। जैसे आपको बीमार होते हैं आप, तो आपको अपने आप ओढ़ नहीं लेते हैं, आप चादर अपने आप ओढ़ लेते हैं, कोई कहता थोड़ी है आपको। बॉडी आपकी डिमांड करती है और उस तरीके से रहने से आपको अच्छा लगता है। यही सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नेचुरल सिम्टम्स होते हैं और यही सिम्टम्स डॉक्टर्स को आपकी ट्रीटमेंट की दिशा निर्देश देती है। ये चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में लोगों को अपने बारे में पता नहीं है कि वो उनकी बॉडी किस तरीके से सही रहती है। उनको बॉडी को जानने के लिए टाइम ही नहीं है अभी। पर अब ये जो टाइम चल रहा है, इसमें आप अपनी बॉडी को जान सकते हो, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, अपनी बॉडी के साथ आप बात कर सकते हो। आपकी बॉडी किस तरीके से, किस परिप्रेक्ष्य में, किस तरीके के, किस खाने से, किन चीज़ों से अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें आपकी, ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी जो नेचुरल हैबिट्स हैं, इनको नेचुरल सिम्टम्स बोलते हैं, प्राकृतिक सिम्टम्स बोलते हैं। इनको ये चेंज नहीं होते कभी। मेंटल सिम्टम चेंज हो सकता है, शारीरिक सिम्टम चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपके जो प्राकृतिक सिम्टम्स हैं कभी चेंज। इसलिए तो कहते हैं ना कि यार, कई लोगों के बारे में अपन बोले, अरे वो तो ऐसा है, वो उसकी प्रकृति से पता लग जाता है कि वो ऐसा है। तो ये प्राकृतिक से, ये आपकी लाइफ स्टाइल को या आपकी जेनेटिक्स को, ये सब चीज़ों को डिसाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं जो होम्योपैथी में बहुत, इनके बेस पे ही हम लोग कई मेडिसिन्स निकालते हैं। कई फैमिलीज़ की तो दवा इन्हीं पे आधार पर चलती रहती है, 2-3 पीढ़ियों तक दवा चेंज नहीं होती। आपको इन चीज़ों के बारे में भी अवेयर रहना चाहिए कि आपकी बॉडी से बात करना चाहिए आपको, कि आपका बॉडी किस चीज़ों से, किस अवस्था में, किस स्थिति में अच्छा रहता है, किस स्थिति में बदतर होता है, किस स्थिति में आपको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। कई लोग बोलते हैं कि साहब मुझे तो सर्दियों में बड़ी परेशानी हो जाती है। इसको परेशानी होती है पेट को, सिर को, एंटायर बॉडी जो में है उसको। आपको इम्यूनाइज होने के लिए आपको अपने आप को जानना भी ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ें आपको ठीक लगती है। ऐसा नहीं है कि आप, कई लोग बोल देते हैं कि साहब आप गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी से इम्यूनिटी बढ़ती है, पर ऐसा नहीं है। कई लोग हॉट नेचर के भी होते हैं, हॉट प्रकृति के भी होते हैं, तो उनको गर्म पानी सूट नहीं करता। यदि वो गर्म पानी ज़्यादा पिएंगे तो उनको अल्सर हो जाएगा। कई लोग आपने कहा कि आप, मुझे तो ये सिट्रस फ्रूट्स, पर कई लोग सिट्रस फ्रूट नहीं खा पाते बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी बॉडी में इतना एसिड होता है कि वो दांत वाँत खट्टे हो जाते हैं, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाते हैं, एलर्जी हो जाती है कई लोगों को। तो ये जो खाने पीने का, ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, किस तरीके, किस धातु से आपकी बॉडी बनी हुई है, किस तरीके के आपकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये, अपन ऐसा नहीं है कि ये खा लिया और वो खा लिया और इससे, ये सब चीज़ें एक पे लागू नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान अलग अलग जेनेटिक होती है। उसके ही यहाँ पे, उसकी नेचर की भी यहाँ पे हमको उसको गाइड रिकमेंड करनी पड़ती है कि इसको क्या डाइट सूट कर सकती है और क्या नहीं करेगी।